कफ सिरप का बनाने का जो तत्वावधान है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा और फैमिली वेलफेयर करती है। कंट्रोलर स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है, मैडम को ये भी नहीं पता है, ड्रग कंट्रोलर। और सेंट्रल बीच में ना बोले, मिनिस्ट्री, बीच कराइए, फैमिली जो वेलफेयर, कराइए। फार्मा ठीक है, की मैं मेरी जवाब ले गंदी लूंगी। आदत है। आपने अपनी बात कही, आपने अपनी जितनी बुद्धि है उसका परिचय दिया। मैं सही बात बता रहा हूँ। की बात कह रहे हैं ना आप, कांग्रेस दवाइयों के बारे में तो चिंता ना जताए। ये वही कांग्रेस पार्टी से आते हैं जो कोरोना के टाइम ये व्हाट्सएप के फर्रे ना पढ़ो भैया, जनता से भी ये लड़ गलत लो, काम ना लड़ करो लो। भैया। की चर्चा हो गई कि क्या कार्रवाई करी, ये तो बताओ। अरे योगी आदित्यनाथ जी ने ठोक के कार्रवाई करी और हम सुनिश्चित करेंगे किसी बच्चे की जान ना जाए। बताओ झारखंड में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ। तस्वीर नहीं खेलनी चाहिए, नहीं तो नीरव मोदी और मोदी जी की भी तस्वीर आ जाएगी साहब। जॉर्ज सेरस और जाकिर नायक की भी तस्वीर आ जाए कहते हुए आई लव पप्पू, आई लव पप्पू। खिलाते रहिए, खिलाइए। सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, खम्बा दिखाओ और बिल्ली चल जाएगी। इसका लीडर लोकतंत्र के मंदिर में आग चमका रहा हो, फ्लाइंग किस दे रहा हो, हवाई चुंबन, वो संजीदगी की बात करती है। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है द इंडियन डिबेट शो में। दोस्तों आज की एक और डिबेट देखने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज इस गाली वाली मैडम को डिबेट में इतना तगड़ा रोस्ट किया है कि वीडियो देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। ये डिबेट चल रही थी हाल ही में, अभी नकली दवाइयों के ऊपर चल रही थी, जिस पर गौरव भाटिया ने इसको ऐसा धोया है कि वीडियो देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। तो आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार एंड फनी होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमें एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 69 केस दर्ज, और अब वो कह रहे हैं कि हम अगर बुलडोजर चलाएंगे तो नाराज मत होइएगा। लेकिन अगर तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑन रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने कहा है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अगर वहां पर ये बन रहा है तो जिम्मेदारी तो आपके राज्यों तक भी पहुंचती है। अंजना जी, ये बहुत संवेदनशील टॉपिक है, क्योंकि कोडीन एक हाईली एडिक्टिव सिरप है, हाईली एडिक्टिव ड्रग है, और इसका जो गोरख धंधा है वो यूपी में जौनपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ में तो हो ही रहा है, बिहार, झारखंड, नेपाल और बांग्लादेश तक ये बेचा जा रहा है। इसका किंग पिन कौन है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, सबकी जिम्मेदारी है। मुद्दा क्या है? मुझे लगता है मुद्दा ही नहीं समझ पाए ये लोग। मुद्दा है नकली दवाई, नकली नहीं सॉरी, कोडीन बेचने का। कोडीन कंपनी बना रही है, बेचने का लाइसेंस चाहिए होता है। शुभम जायसवाल के एक आदमी ने कोरोना काल के दौरान इस दवाई को बेचना शुरू किया, और उसने धीरे धीरे अपना रैकेट पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया। और उत्तर प्रदेश में जब रैकेट फैलाया तो बिना लाइसेंस के वो गोडाउन्स पे रखने लगा, उसके दो ट्रक पकड़े गए। उसका सामिप्य बहुत ज्यादा धनंजय सिंह, जो मुझे नहीं लगता कि मैं उनको माफिया या बाहुबली कहूंगी, वो तो जनता दल यूनाइटेड के बड़े सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनका घटक दल है धनंजय सिंह, जिनको बहुत संरक्षण प्राप्त है योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने आप ही के शो लल्लन टॉप पे कहा, छोटा भाई है मेरा अमित सिंह टाटा, छोटा भाई है मेरा आलोक सिंह, ये जो सब किनपिन है योगी आदित्यनाथ जी। तो मुद्दा है बिना लाइसेंस के इस तरह से दवाई पूरे यूपी में कैसे बेची जा रही थी। मुझे दो बातें कहनी है। इन्होंने भी कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कोई मौत नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। मतलब जब तक मौत नहीं हो जाएगी तब तक मामला नहीं बनेगा। किडनी खराब हो रही है, बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, गांव देहातों तक दवाई पहुंची जा रही है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अरे पहले मरकर तो दिखाओ, तब हम उसको संजीदा मानेंगे। मतलब क्या मानसिकता है और किस मानसिकता से बात हो रही है। अरे रुको जरा। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में 399 सीटें लड़ी थी कांग्रेस पार्टी और 2 जीती थी। क्यों ये हालत हुई है आप भी जानते हैं। 390 में जमानत जब्त थी। सवाल क्या था? मैंने अपना एक्शन बताया और हमने कहा कि ये अच्छी बात है कि सख्त कार्रवाई हुई और एक भी मौत नहीं हुई। तो मैडम ने क्या कहा? देखिए, जब मौत होती है तो कार्रवाई होती है, ये इनकी सोच है। क्या बताया इन्होंने हिमाचल प्रदेश में क्या कार्रवाई करी? क्या इन्होंने बताया झारखंड में क्या कार्रवाई हुई? प्रोडक्शन होता है तमिलनाडु में, एक उफ नहीं करी। क्यों नहीं करी मैं आपको बताता हूं एक तस्वीर दिखा के। ये उत्तर प्रदेश के माफिया कभी हुआ करते थे, मुख्तार अंसारी। इनको पंजाब में जब इनकी सरकार थी तो शरण दे रहे थे, और देखिए दूसरी पिक्चर में योगी आदित्यनाथ जी आए तो व्हील चेयर पे आ गए डरते डरते। ये फर्क है जब शेर दहाड़ता है और जो चूहे शरण देते हैं और यहां पे आके बड़ी बात करते हैं, ये फर्क है। और मैं एक बात और बता दूं, कार्रवाई छोटी मोटी नहीं हो रही। जब यहां आ रहे थे एटा में 6000 बोतल कोडीन की अभी जो है जब्त की गई है। आज की मैं बात कर रहा हूं।
बनारस में 2 करोड़ कोडीन की बोतल जब्त की गई है और इसके अलावा ऐसे 31 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कार्रवाई हो रही है। ठीक है, और पुनः कहता हूं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सही बात है। अंजना जी, थोड़ा सा इस डिबेट को ब्रॉड बेस करने की जरूरत है। कफ सिरप का बनाने का जो तत्वावधान है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा और फैमिली वेलफेयर करती है। कौन है मिनिस्टर? जेपी नड्डा जी। क्या कोडीन पर आपने उनसे एक शब्द सुना? क्या मध्य प्रदेश में जब जहरीली कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत हो गई, आपने एक शब्द सुना? क्या मध्य प्रदेश में जब बच्चे संक्रमित पाए गए HIV एड्स के, आपने एक शब्द सुना? जिम्मेदारी कहां है? जवाबदेही कहां है? अभी हाल ही में गोवा नाइट क्लब में भी आग लगा, तब भी लोग भाग गए जो उसके मालिक थे। अभी कोडिंग के मामले में भी लोग भाग जा रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, लोग भाग कैसे रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? जवाब दीजिए इसका। शायद मेरे भाई को जानकारी कम है। गोवा के नाइट क्लब में अगर आग लगी और आरोपी भागे तो वापस आए हैं वो, और भारत पकड़े गए हैं और कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात मैं बता दूं, ड्रग कंट्रोलर स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। मैडम को ये भी नहीं पता है, ड्रग कंट्रोलर। और बीच में ना बोले, प्लीज चुप कराइए, चुप कराइए। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी। आदत है। आपने अपनी बात कही, आपने अपनी जितनी बुद्धि है उसका परिचय दिया। मैं सही बात बता रहा हूँ, किसकी तो बीच में कितनी क्यों है? बोल रहे वो तो हैं? बीच में क्यों बोल कर रहे लेंगे। हैं? बताइए आप। तमिलनाडु, वहां पे बनता है ये सिर्फ, एक शब्द नहीं बोल पाई सरकार में इनके मंत्री हैं। भीमा बीच में बल्ले में प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रिया जी हाथ उठाइए। हाँ, वो फैक्ट्री अगर सील हुई है तो इसलिए सील हुई है क्योंकि केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, जो उसकी तत्वाधान में आता है। लेकिन ड्रग कंट्रोलर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। झारखंड और हिमाचल पे कोई उत्तर नहीं दे पाई। क्वेश्चन बीजेपी से है। सर एक बात बताइए, ड्रग इंस्पेक्टर का काम ड्रग कंट्रोल करना है या फिर सिर्फ ड्रग पेपर पे स्टैंप लगाना है? लास्ट ऑडिट कब हुआ था इस चीज पे? आइए जल्दी आइए भाग के। सर बहुत ही आसान तरीके से आपसे पूछना चाहता हूँ, हलाला सर्टिफाइड जो है वो उत्तर प्रदेश में तो बैन हो गया, लेकिन बीजेपी सरकार इसे पूरे भारत देश में बैन कब करेगी? और कांग्रेस की बात कह रहे हैं ना आप, कांग्रेस दवाइयों के बारे में तो चिंता ना जताए। ये वही कांग्रेस पार्टी से आते हैं जो कोरोना के टाइम में कुछ पार्टी जो है, कुछ नेता विदेशी कार्यक्रम का बहाना बहाकर देश छोड़ के चले गए थे। भैया फ्लाइटें बनती, कौन चला गया था? ये व्हाट्सएप के फर्रे ना पढ़ो भैया, जनता से भी ये लड़ लो, गलत काम ना करो भैया। चलिए अब जवाब की शुरुआत करते फ्लाइटें हैं। तो बनती, एक सवाल हनुमान जी तो कोई है नहीं उड़ के चला जाएगा संजीवनी लेने। ये व्हाट्सएप का फर्रा पढ़ के ना हो भैया। जली ना, तेरी भी जली ना। कई जगहों पर अलग अलग जानकारियां आ रही हैं। क्या वाकई नकली दवा भी बिक रही है या एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जो पर्ची पर मिलती है लेकिन उसके बिना भी दी जा रही है? क्योंकि इलीगल स्टॉकिंग एंड सेल को लेकर यह पूरा बवाल मचा हुआ है। देखिए अंजना जी, 2 चीजें हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता नेत्री ने गलत तथ्य दिया। उन्होंने कहा तमिलनाडु में जो है कोई वहां दिक्कत ही नहीं है प्रोडक्शन जो फैक्ट्री का। मैं आपको जानकारी दे दूं, जब हो हल्ला हुआ और सारी भाजपा सरकारों ने कार्रवाई करना शुरू किया तो जो मेन कंपनी है सेरासिन फार्मास्यूटिकल्स, इनकी फैक्ट्री को बंद तब किया तमिलनाडु सरकार ने। पहली बात तो जो बन रही थी वो भी जो मानक है उसके अनुसार नहीं बन रही थी। दूसरी बात, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा तो ओवर द टॉप काउंटर पे नहीं बिक सकती है, तब बिकेगी। तो हमारी सरकारों ने ये सुनिश्चित किया और जिनके पास अगर स्टॉक था और वो कागज नहीं दिखा पाए तो मैंने बताया कि जब्त हो गई। लेकिन यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिमाचल में जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, क्या जो झारखंड में हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं? एक बार भी कांग्रेस की प्रवक्ता ये नहीं बता पाई, 25 मिनट की चर्चा हो गई कि क्या कार्रवाई करी, ये तो बताओ। अरे योगी आदित्यनाथ जी ने ठोक के कार्रवाई करी और हम सुनिश्चित करेंगे किसी बच्चे की जान ना जाए। आप बताओ झारखंड में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ? कितनी कोडीन की बोतल जो है जब्त करी है? तमिलनाडु में क्या कार्रवाई करी? एक बार तो मुंह खोलो उस पर और तस्वीर दिखाने की बात है। क्यों कहा नमूने? मैं आपको बताता हूं। ये दोनों पार्टियां देखिए, अपना मतलब हो तो कैसे मिल जाती हैं। कमलनाथ कहते हैं कौन है अखिलेश वखिलेश, याद करिए मध्य प्रदेश चुनाव में। और इसके साथ सपा क्या कहती है? अखिलेश यादव बोले चालू पार्टी है कांग्रेस, मत बात करना चालू पार्टी से। आज चालू पार्टी ये नहीं बता रही। अखिलेश यादव के साथ आरोपी की तस्वीर है। एक सवाल तो उनसे पूछ लो, हमारे बच्चों से इतना प्यार करती हो, एक सवाल तो पूछो ये तस्वीर में कैसे है अखिलेश यादव के साथ? वो नहीं पूछेगी। सही पकड़े हैं। ठीक है, सुप्रिया जी तस्वीर तो आपकी भी अखिलेश जी के साथ है, तस्वीर भैया, योगी आदित्यनाथ की भी मैंने तो कोई अखिलेश जी के कफ सिरप साथ, नहीं बनाया, तस्वीर तो मोदी जी की भी मैंने तो आपके कोई साथ कफ है। सिरप नहीं अगर तस्वीर बनाया। होना माफिया होने मैं का तो पैमाना वरिष्ठ है, अधिवक्ता तो हूँ। स्टडी करिए गुरुजी, तो स्टडी
तस्वीर से क्या लेना देना? ये कैसा ये कैसा तर्क है भाई, समझ नहीं आया। ये पप्पू और टप्पू यही दोनों समझेंगे, जैसा योगी जी ने कहा है। मानसिक ये तर्क है मेरी। तस्वीर नहीं खेलनी चाहिए, नहीं तो नीरव मोदी और मोदी जी की भी तस्वीर आ जाएगी सामने। ये देखिए, भागने के कुछ ही दिन पहले तस्वीर ना ऐसा खेलिए। ना हो जॉर्ज सेरस और जाकिर नायक की भी तस्वीर आ जाए कहते हुए आई लव पप्पू, आई लव पप्पू। अब जिस लैंग्वेज का ये प्रयोग कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या फेकू फैंटा मैं भी बोलने लगूं? बताइए आप वो लोग, तो राहुल कौन गांधी के लिए फेकू, लोग कौन कहते हैं, झासाराम, मैडम। कौन फैंटा मैं बोलने लगूं? बीच में मत राहुल बोलिए। गांधी अब थोड़ा सुनिए। जब योगी जी ने कहा नमूने, तो मुझे लगा अपने आप को नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं। मुझे लगा शायद अपनी और प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हो। ठोस कार्रवाई करी, ठोक कर कार्रवाई करी, ऐसी ठोक कर कार्रवाई करी कि जो मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल सामने आ रहा है, 500 करोड़ का धंधा करके नाक के नीचे से भाग गया, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति। अब आगे सुनिए। आप में से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को शायद ज्यादा समझेंगे, क्योंकि अगर आपको फार्मासिस्ट की दुकान, दवाई की दुकान खोलनी पड़े तो आपके पास फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। आपको पता है यूपी में जो दवाइयां बेच रहे थे वो 12वीं पास थे। कोई किसी ने कॉमर्स से किया था, किसी ने आर्ट्स से किया था, वो फार्मासिस्ट बने हुए थे। नाक के नीचे इतना बड़ा गोरख धंधा पनप रहा था। और यहां पर एक बात मुझे ऐसा लगता है उस पर दोबारा से चर्चा होनी चाहिए। कोडीन बिक रही थी, उसको गैर कानूनी ढंग से बेचा जा रहा था, कहीं पर ट्रक जब्त हुए, कहीं पर गोडाउन जब्त हुए। मैं फिर से पूछूंगी, बड़े भैया के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जितने लोग आरोपी हैं, वो धनंजय सिंह आपके चैनल पर आकर कह रहे हैं कि मेरे छोटा भाई है, छोटा भाई है। बड़े भाई को किसका संरक्षण प्राप्त है? अमित शाह जी का या योगी जी का? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति, धर्म और आपका उपनाम देखकर चलता है। बुलडोजर देखकर चलता है, धर्म जाति। देखिए ऐसा है, धर्म देख के तो वो लोग राजनीति करते हैं जिसको आज पूरे भारत की जनता ने मिट्टी में मिला दिया है, और वो कांग्रेस पार्टी है, अंडा पार्टी। हर प्रदेश में केवल अंडा आता है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। हाँ, बीच में संजीदगी की बात, संजीदगी की बात मत करिएगा। शांत करा लीजिए। पूरे देश के बच्चे अडिक्ट हो रहे हैं कोडीन में। क्या बातें करते हैं आप लोग आकर? आपको हमारी नस्लों की थोड़ी फिक्र है कि नहीं है? नहीं, एक्चुअली अग्री। ये क्या तरीका है? बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, अडानी के फूड पर ड्रग पेट्रोल गाई जा रही है। अरे बोलते रहिए आप। क्या बात करते हैं ये? ठीक है, कितनी मुद्रा फूड पे ड्रग्स आ रही है? बस यहाँ पर आकर सिर्फ लंपटगिरी करनी है। चलिए, हमारे देश के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ बच्चे ड्रग, स्कूल और कैंपस तक में ड्रग मिल रही है। बिल्ली खंबा नोचे, खंबा दिखाओ और बिल्ली चढ़ जाएगी ऊपर। मैं बता रहा हूँ। अरे बीच में आप यही कर सकते हैं। संजीदगी की बात कर रही है। जिसका लीडर लोकतंत्र के मंदिर में आंख चमका रहा हो, फ्लाइंग किस दे रहा हो, हवाई चुंबन, वो संजीदगी की बात करती है। अरे जिसका लीडर अडानी का चरण बंधन कर रहा है, उसके बारे में क्या बोलूं? अगर ये बकवास बोलेंगे तो मैं बोलूंगी। सच्चाई है, क्यों बकवास कर रहे हैं? ये मेरे लीडर के बारे में क्या कह रहे हैं? मैं क्यों चुप रहूंगी? आप बीच में क्यों बोलूंगी? मैं चुप रहूंगी। अच्छा, खुद ही दर्द हुआ जिम्मेदार है है, अपने तीर निशाने पे लगा है, जख्मी है लेडी अभी, आप थोड़ा जख्मी है, पकाइए, जख्मी है, सही तीर लगा है। अच्छा लगा मुझे, सही जगह तीर लग गया। गौरव जी प्लीज, क्यों वो बीच में बोली? हाँ नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बोलिए, अपना टॉपिक पे आइए। देखिए अब 30 मिनट की डिबेट हो चुकी है, 30 मिनट की। तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना पे क्या कार्रवाई करी इनकी सरकार ने, उत्तर नहीं देंगी और डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हिम्मत नहीं है, तैयारी नहीं करके आई, एक शब्द नहीं बोलेगी। सुनिए आप। और जहां तक माफियाओं को शरण देने की बात है, ये तस्वीर जो है, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो सुनिश्चित किया कि अब ये 72 हूरों के पास है, लेकिन कौन शरण दे रहा था? पंजाब में इनकी सरकार थी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां जेल में रखा हुआ था कि इसको शरण दिए रखो, अगर यूपी गया तो बचेगा नहीं। ये है यूपी की सरकार की ताकत। और मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। अंजना जी, हम सब जानते हैं किस तरह से, चाहे वो लिकर इलीगल का ट्रेड हो, चाहे नशे में रखना हो युवाओं को, मैंने उड़ता पंजाब ऐसे नहीं बोला। बहुत दर्द हुआ जब देखा सरकार में जो लोग मंत्री थे कांग्रेस के, वो लोग धंधा कर रहे थे और यहां पे आके हमें ज्ञान देते हैं। ये तो वही बात हो गई, खुद शरण देते हैं और फिर हमसे सवाल पूछते हैं। हमारा दामन
बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना अपने आप को समझता हो, उसको मसल देंगे, रगड़ देंगे। कानून की ताकत है, जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा, सुप्रिया ये जी, वादा ठीक है, अब करता मेरा हूं। सवाल मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको इस तरह की डिबेट देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।